ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने चीन के साथ व्यापार पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मोबाइल ऐप पर पाबंदी के बाद अब भारत सरकार सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति भारत अब नहीं देगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश नहीं हो। गडकरी ने कहा है कि हम सड़क निर्माण के लिए चीनी भागीदारी वाले संयुक्त उद्यमों को अनुमति नहीं देंगे। हमने कड़ा रुख अपनाया है कि अगर चीनी कंपनियां संयुक्त उद्यम के जरिए भी आती हैं तो हम इसकी भी अनुमति नहीं देंगे। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्रालय इस संबंध में जल्द एक नीति बनाने जा रहा है, इसमें चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय कंपनियों के द्वारा परियोजनाओं में भागीदारी के लिए पात्रता मापदंड का विस्तार करने के प्रावधान होंगे। तो चीन को यहां पर लगातार झटके दिए जा रहे हैं, जिससे पहले आपको बताएं कि हमने देखा था किस तरीके से 59 ऐप को यहां पर भारत सरकार ने बैन किया था और आज यहां पर नितिन गडकरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। बातचीत करने के लिए अनिल कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मोबाइल पर। अनिल, लगातार चीन को एक के बाद एक झटके दे रहा है भारत। निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देखे हैं कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के जो नापाक हरकत हुए हैं, इसके बाद जिस तरह से हिंसक झड़प हुई और तनाव लगातार जारी है, तो ऐसे इस बीच में जो है लगातार चाहे वो पावर मिनिस्ट्री की बात हो या फिर रेल मिनिस्ट्री की बात हो, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की बात हो, लगातार जो है उसमें ये चलता रहा है। और जहां तक की बात है कि यहाँ पे बीएसएनएल ने भी उसमें टेंडर रद्द कर दिया है चीनी कंपनियों को। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जब आज रोड में सड़क परिवहन मंत्री ने भी ये बात रखी है कि अब किसी भी चीनी कंपनियों को, चाहे वो ज्वाइंट वेंचर में ही क्यों ना हो, उनको सड़क जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एंट्री नहीं देंगे और ना ही जलमार्ग के किसी तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें उनको एंट्री दी जाएगी। यानी साफ संकेत है, उनको स्पष्ट एक संदेश है, कड़ा संदेश है कि चीन के इन नापाक हरकतों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और हर मोर्चे पर भारत चीन को एक सख्त, कठोर और जितने भी जो भी जरूरत हो सके वो एक संदेश देने की कोशिश है कि हर संभव कोशिश करेगा भारत की चीनी कंपनियों और चीनी निवेशकों को भारत में एंट्री ना दिया जाए। जी तो अनिल, जाहिर तौर पर इससे चीन की ताकत को कमजोर भी माना जाएगा और यह भी माना जाएगा कि भारत ने एक कड़ा रुख दिया है यहां पर, जिस तरीके से पूरा मसला हुआ था उसके बाद। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत 130 करोड़ जनसंख्या वाला, आबादी वाला देश है, तो एक बड़ा बाजार है चीनी कंपनियों के लिए भी, चीनी निवेशकों के लिए भी एक बड़ा अवसर था उनके लिए। हालांकि जिस तरह से उन्होंने नापाक हरकत की है, उन्होंने वो अवसर अब गंवा दिया है। भारत सरकार हर मोर्चे पर चीन की कंपनियों को, चीन को घेरने की कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में आज भी सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया, सड़क परिवहन मंत्री ने जो बयान दिया है नितिन गडकरी ने, कि वो स्पष्ट कर दिए हैं कि चीनी कंपनियों को किसी भी तरह से भारत सीमा के अंदर प्रवेश न दिया जाए, चाहे वो ज्वाइंट वेंचर की बात हो या फिर निवेशकों के डायरेक्ट निवेश करने की बात। यानी सख्त है लहजे में कह दिया गया है भारत की तरफ से कि अब चीनी जो कंपनियां, तो क्या इसको इस नजरिए से भी समझा जा सकता है कि हमें चीन पर और चीनी कंपनियों पर अब भरोसा नहीं है और उनके साथ अपने रिश्तों पर हम लॉक लगा रहे हैं? निश्चित तौर पर, हालांकि इससे पहले भी बात थी कि चीनी कंपनियों की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफी, जो चीनी उत्पाद होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी काफी कम होती है, ये जग जाहिर है। तो अब जो कंपनियां भी हैं उनकी भी ड्यूरेबिलिटी जो है काफी, भरोसा जो है काफी कम हो गया। ऐसे में अब उनके लिए गुड बाय चाइना कहने का समय आ गया। इसी कड़ी में आज जो है हमने देखा कि नितिन गडकरी का यह बयान चीन के लिए और चीनी कंपनियों के लिए एक सख्त संदेश है और उन्हें कह दिया गया है कि अब गुड बाय चाइना। तो यह भी माना जा सकता है अनिल कि अब भारत के अंदर जिस तरीके से तमाम जो कंपनियां इस तरह के मामलों में डील करती हैं या फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को डील करती हैं, उनके लिए भी अवसर खुलेंगे। निश्चित तौर पर, जिस तरह से अगर हम किसी विदेशी कंपनियों को हम गुड बाय करते हैं या उनको आने की इजाजत नहीं देते हैं या नियम सख्त बनाते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा स्वदेशी कंपनियों को होता है और मेक इन इंडिया के जो अभियान है, उद्धार है, उसको गति दी जाती है। तो ऐसे में अगर इस तरह से गुड बाय चाइना कहने की बात है, क्योंकि सड़क प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर कई बड़ी चीनी कंपनियों का निवेश है, उनका टेंडर है,
तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो नए टेंडर्स होंगे उसमें किस तरह से सरकार प्रावधान लेकर आती है जिससे कि चीनी कंपनियों को उस टेंडर में लेने की वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके। दूसरी बहुत बात बहुत यह है शुक्रिया कि अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। अनिल कुमार हमारे संवाददाता हमें तमाम अपडेट दे रहे थे इस पूरे मसले पर। चीन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कह दिया है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो चीनी कंपनियों को यहां पर उसमें कोई भी भागीदारी नहीं दी जाएगी और उनके लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। चीन के निवेशकों को कोई प्राथमिकता नहीं, ये बात साफ तौर पर कह दिया। हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करेंगे, ये बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। देश में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या